कि इस्लाम के स्पिरिट को समझा नहीं है, सिर्फ रिचुअल में फंसे हैं हम लोग। मस्जिदों के अंदर पंखे चोरी हो रहे हैं, मस्जिदों के अंदर बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, इत्काफ के अंदर ज्यादतियां हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? कभी सोचा है किसी ने कि खुदा के घर का एहतराम नहीं है? क्या वजह है इसकी? महाकाल में, काल भैरव में, मंगल मंदिर में, रामेश्वर में, इतने सारे उसमें मैंने एक चीज नोट की कि लाइनें लगी हुई हैं, औरतें मर्द सब साथ हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर भी आगे पीछे। कहीं मैंने बदतमीजी का वाकया नहीं देखा। लेकिन मैंने कई उम्रे किए हैं, हजें की हैं, मैंने खाना काबा में औरतों के साथ कई बार बदतमीजी होते देखी है। क्या वजह है? मैंने अगले दिन आपको कहा था कि बकरों पे जोर है, उसके ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ कुर्बानी, खुदा के राह में कुर्बानी देना और सही रास्ते पे देना, उस पे जोर नहीं है, बकरों पे जोर है। कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। भारतीय हिंदुओं की डेवलपमेंट को देखकर पाकिस्तानियों की आंखें फटी की फटी रह गई। हिंदुइज्म पूरी दुनिया में छा रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तानियों की रातों की नींदें उड़ गई हैं। पूरी दुनिया में हिंदुओं का बोलबाला देख पाकिस्तानी लोग हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। भारतीय हिंदुओं की इतनी तरक्की देखकर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं क्योंकि हमारे पूर्वज भी हिंदू थे। वहीं मुस्लिम ईद भी इकट्ठे होकर नहीं मना रहे हैं। आइए आपको इस मुद्दे पर पाकिस्तानी मीडिया में हो रही बातचीत को दिखाते हैं। खुदारा आज एक वादा करें कि हम जहलियत से बाहर निकलेंगे, जहलियत से बाहर निकलेंगे। 2 बिलियन मुसलमान हैं और टोटल 15 नोबेल प्राइजेस हैं, जिसमें 2 सिर्फ साइंटिफिक अचीवमेंट पर है। ये शर्मिंदगी नहीं तो क्या है? आप दुनिया के साथ गुस्से में क्यों हैं? आपने तालीम साइंस का बाइकाट क्यों कर रखा है? क्या आप इसके बगैर अगली सेंचुरी में जा सकेंगे? इस वक्त दुनिया में आप देख लें गाजा में जो हो रहा है इस वक्त, और मेरे ख्याल में हर इस्लामिक कंट्री गाजा ही बन चुका है। उसकी वजह, आप गाजा से कम हैं क्या? देखें ना, आप ही के लोग आपको लूट रहे हैं, आप ही के लोग, और 76 साल से लूट रहे हैं। आज के नहीं लूट रहे हैं, 76 साल से लूट रहे हैं आपको, लेकिन आप बोल नहीं सकते। आज भी कितने मुल्लाओं की हम वीडियोस देखते हैं जो कहते हैं कि इस्लाम अमन का दर्स नहीं देता, इस्लाम वैसे भी हमेशा तलवार पे चला है। फिर आज हम देखते हैं कि छुरियां लेके, तलवारें लेके, बंदूकें लेके मुसलमान निकल पड़ता है छोटे छोटे ब्लास्फेमी के मसले पे। मामूली मिसाल ले लें कि इस रमजान में मैं अभी आधे घंटे पहले अपने बच्चों को बता रहा था कि कल ईद है, लेकिन देखो पाकिस्तान में रमजान में एक मौलवी पकड़ा गया 13 बच्चों के रेप के साथ। 13 बच्चों के पेरेंट्स ने उसके ऊपर केस किया। एक और मदरसे का मौलवी पकड़ा गया, उसने कोई दर्जन के करीब बच्चे रेप किए। एक अबू बकर मुआविया, इतना बड़ा मौलवी, रेप करते हुए पकड़ा जाता है। उसको बचाने के लिए अहले हदीस का डेप्यूटी इब्तिसाम इलाही ज़हीर आ जाता है और बच्चे के बाप पे प्रेशर डाल के FIR वापस ली जाती है। एक बच्चा इत्तिकाफ में बैठा है, उसका रेप हो रहा है। ये तो सिर्फ रमजान में हो रहा है और ये मौलवी कर रहे हैं। तो फिर मैं अपना सफर, अगर आपने मेरा जो सफर की बात की, उसको मैं जब कंपेयर करता हूं तो भारत के गुरुकुल में, हिंदुओं के गुरुकुल में, मंदिर में कभी हम ये चीजें नहीं देखते। कभी नहीं सुना कि वहां पे इस टाइप की चीजें हुई हो। मैं एक मामूली और मिसाल दूंगा कि मैं अभी जब लास्ट टाइम भारत गया 3 महीने पहले, तो मैं महाकाल उज्जैन भी गया, राम मंदिर अयोध्या भी गया, बनारस भी गया, मथुरा भी गया, सिद्धि विनायक भी गया, हरिद्वार भी गया, ऋषिकेश भी गया। मतलब बेशुमार मुझे मौके मिले। और महाकाल में, काल भैरव में, मंगल मंदिर में, रामेश्वर में, इतने सारे उसमें मैंने एक चीज नोट की कि लाइनें लगी हुई हैं, औरतें मर्द सब साथ हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर भी आगे पीछे। कहीं मैंने बदतमीजी का वाकया नहीं देखा। लेकिन मैंने कई उम्रे किए हैं, हजें की हैं, मैंने खाना काबा में औरतों के साथ कई बार की है। तो मेरी बेसिक बात यही है कि मैं किसी अल्लाह भगवान की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फिलोसॉफी ऑफ लाइफ की। कि आपको जो सनातन से जो फिलोसॉफी ऑफ लाइफ मिलती है ना, वो कोएग्जिस्टेंस की मिलती है,
वो आपको दूसरों की रेस्पेक्ट करने की सोच देता है, वो आपको जानवर, फल, फूल, पौधे, क्लाइमेट, जमीन, आसमान, एक एक चीज की रक्षा करने की, हिफाजत करने की सीख देता है। और भगवान कृष्ण और प्रॉफिट मोहम्मद के कॉल का मैं कंपैरिजन आपके सामने रखूंगा, इसके बाद चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने आखिरी खुतबे में हज्जतुल विदा में ये कहा कि आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हुआ, आज तुम्हारा इस्लाम कंप्लीट हुआ, आज से अरबी को अजमी पे उस पे फोकियत नहीं होगी, ये सब। और मैंने जो रास्ता तुम लोगों को बताया है उसको सख्ती से फॉलो करो, अगर नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें जहन्नम की, और अगर तुमने फॉलो किया तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। गीता में एंड पे अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैंने आज तुम्हें अपना सारा ज्ञान दे दिया, अब ये तुम पे है, तुम इसको फॉलो करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो, बस कर्म पे ध्यान दो, अपने कर्म को देखो, जो जैसा करोगे वैसा भरोगे इसी दुनिया में। कहीं कोई जन्नत जहन्नम की बात नहीं की गई, कहीं कोई लालच डर नहीं दिखाया गया।